यह कहानी निशा की, जो एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसकी ज़िंदगी बचपन से ही कई परंपराओं और रीति रिवाजों के बोझ तले दबी हुई थी। निशा का परिवार एक सम्मानित परिवार माना जाता था। उनके गांव में मायके की इज्जत का मतलब था परिवार की बेटियों का आदर्श और मर्यादा में रहना। यही बात निशा के दिमाग में बचपन से ही डाल दी गई थी। निशा एक होनहार और तेज़ दिमाग वाली लड़की थी। उसे पढ़ने का बेहद शौक था। वह अपने गांव की पहली लड़की थी जिसने 10वीं कक्षा में टॉप किया। उसके गुरुजी अक्सर कहते, यह लड़की कुछ बड़ा करेगी, बस इसे सही मौके और सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन उसका परिवार इससे बहुत अलग सोचता था। उनके लिए निशा की पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी यह था कि वह घर के काम सीखे। माँ अक्सर कहती, लड़कियों का असली घर उसका ससुराल होता है। ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर खाना ही तो बनाना है। निशा हर रोज़ किताबों और किचन के बीच जूझती। उसने कई बार अपने माता पिता से कहा वह बड़े शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता, हमारी इज्जत तुमसे है। अगर तू गांव की लड़कियों की तरह सादगी और मर्यादा में नहीं रहेगी तो लोग क्या कहेंगे। निशा जैसे तैसे 12वीं पास कर पाई। उसके सपने अभी भी जिंदा थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार ने उसके लिए एक अमीर घर का रिश्ता देख लिया। निशा के लिए यह शादी सिर्फ एक बंधन थी जिसमें उसने सपने हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते थे, लेकिन वह मना नहीं कर सकी क्योंकि उसे बार बार यही कहा गया, मायके की इज्जत तेरे हाथ में है। शादी के बाद निशा का जीवन और मुश्किल हो गया। उसका ससुराल रूढ़िवादी विचारों वाला था। वहाँ उसे अपने सपनों की बात करना तो दूर, अपनी पसंद का खाना तक खाने की इजाज़त नहीं थी। उसका पति अक्सर कहता, हमारे घर की बहू को घर की इज्जत बनाए रखनी चाहिए। यह पढ़ाई लिखाई और कैरियर की बातें करना बंद करो। निशा के साथ ससुराल में बुरा व्यवहार किया जाता था। उसे बार बार यह महसूस कराया जाता कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। वह एक दिन अपनी माँ के पास रोती हुई गई और सारी बातें बताई, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटी थोड़ा सहन कर लो, आखिर मायके की इज्जत का सवाल है। हर लड़की को शादी के बाद यही सब झेलना पड़ता है। उस दिन निशा को समझ में आ गया कि अगर उसने खुद के लिए खड़ा नहीं हुआ तो उसकी ज़िंदगी यूं ही बीत जाएगी। उसने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने का फैसला किया। निशा ने अपने दम पर एक छोटे शहर में जाकर नौकरी ढूंढी। उसके पास न तो कोई बड़ी डिग्री थी और न ही ज़्यादा पैसा, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। उसने दिन रात काम किया और अपनी पढ़ाई पूरी की। इस दौरान अपने परिवार और समाज ने उसे बहुत ताने मारे। गांव के लोग उसकी माँ से कहते, आपकी बेटी ने आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, लेकिन निशा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद निशा ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उसने मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनने का सपना सच कर दिखाया। वह अब एक बड़े अस्पताल में काम कर रही थी। उसकी मेहनत और सफलता ने उसे आत्मनिर्भर और खुशहाल बना दिया। एक दिन जब निशा अपने गांव वापस गई तो वही लोग जो उसे ताने मारते थे उसकी तारीफ करने लगी। अब लोग उसकी माँ से कहते, आपकी बेटी ने तो सच में नाम रोशन कर दिया। निशा की यह कहानी उन लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो समाज और परिवार के दबाव में अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं। मायके की इज्जत किसी लड़की के त्याग में नहीं बल्कि उसकी खुशियों और आत्मनिर्भरता में है। समाज को यह समझना होगा कि लड़कियां कोई बोझ नहीं हैं, बल्कि वे भी अपने सपनों को पूरा करने का हक रखती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज की सोच बदलने के लिए हमें खुद खड़ा होना होगा। अगर एक लड़की अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है तो वह अपनी और अपने परिवार दोनों की इज्जत को नई ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।